स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि इस वीक मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट वीक हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट क्या करता है, तो क्या क्यों आपके सब क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान से बनिए रहिएगा वीडियो में एंड तक, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी को अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल अपने बेस के पास आ चुका है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का है। इसके बाद हम SGX को देख लेते हैं। SGX को भी अगर आप देखेंगे तो अपने बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी बिल्कुल अपनी पीक पे खड़ा है, जहाँ से इसने 1900 पॉइंट का फॉल दिया था, बिल्कुल वहीं खड़ा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इंडियन विक्स को भी देख लेते हैं। विक्स भी साइडवेज फॉर्म कर रहा है। डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स को आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स ने जो है वो ये जो लास्ट बायर था उसको हटा दिया, और इसके नीचे नीचे बियर से कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये लेवल है, ये लेवल दिख रहा है, यहाँ तक आ सकता है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स अपना एक इनिशियल बेस आउट कर चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। और हम देख लेते हैं कि आगे बेस कहाँ है इसके पास। ये बेस है, उसके बाद कोई भी बेस नहीं है, सीधा 86,000 है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेंसेक्स ओवरऑल अभी बुलिश दिख रहा है, ठीक है। अगर मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी कहाँ खड़ा है हम देख लेते हैं एक बार। मिड कैप निफ्टी भी बिल्कुल अपने बेस के पास खड़ा है। 13,400 इसका बेस का लेवल है। तो आप थोड़ा सा इन लेवल्स पे सतर्क रहिएगा। अगर आपके पास कॉल है बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के, कम से कम 2 कन्फर्मेशन, तब जाके आप यहाँ कॉल में बैठिएगा। अदरवाइज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ऐसी ही जगह है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये उस पीक पे खड़ा है जहाँ से इसने कितना पॉइंट गिरा है, ये ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट गिरा था, बिल्कुल वहीं पर आ चुका है। तो इन लेवल्स पे आपको, इन इंडेक्स में आपको थोड़ा सा CE में ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे जो लेवल है बेस का बैंक निफ्टी में, वो ये है 53,800 का, ठीक है। और ये जो कैंडल आया है दोस्तों, हमने बिल्कुल यहाँ बता दिया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, बाउंस देगा, और दिया भी, और एक अच्छा बाउंस दिया, ठीक है। और ये जो कैंडल है मोस्टली बायर कैंडल है, ये भी मैं आपको बता दूं, बस इसकी लोकेशन थोड़ी सी गलत है। और अगर कंफर्मेशन देगा तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। और वैसे भी बाय ऑन डिप का ही दिख रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। मिड कैप में अगर आप देखेंगे, मिड कैप में भी सेम कैंडल है। बस दिक्कत इसके साथ भी यही है कि इसकी लोकेशन जो थोड़ी है वो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। और होगा क्या, जब से मंथली एक्सपायरी हुई है, अब ये कैंडल बन गया तो इसी के अंदर अंदर हो सकता है। और ये चीज़ और बता दूँ, इन कैंडल्स के लो बहुत कटते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ बाय ऑन डिप है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये एक बुलिश प्राइस एक्शन है, लेकिन इसी रेंज में मार्केट कुछ दिन रह सकता है, ये लो काट सकता है, ठीक है। ऊपर अगर आप कॉल ट्रेड करनी है आपको, तो कम से कम 2 कन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड करनी है। डाउ जोन्स का जैसा मैंने आपको बताया कि इस लेवल के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश, इसके पास नेक्स्ट लेवल जो है वो ये है, ठीक है। इंडियन विक्स को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी की, अगर फिर निफ्टी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट एक बायर कैंडल है। कन्फर्मेशन मिले बाय ऑन डिप रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर मत पकड़, ऊपर के लेवल पे आपको किसी को भी CE नहीं खरीदना है, ठीक है। इन लेवल्स, इन कैंडल्स के लो हमेशा करते हैं, या फिर इसी के नीचे, इसी के अंदर अंदर मार्केट कुछ दिन सिमटा हुआ रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। निफ्टी, ये SGX का चार्ट है। SGX को अगर आप देखेंगे बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, ठीक है, नो डाउट। बाय ऑन डिप रखना है, ऊपर के लेवल पे हमें कॉल नहीं खरीदना है। फिर निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। बस ये है कि इसकी, ये अपने बेस के पास आ चुका है सीधा। तो इन लेवल्स पे आपको ऊपर से ही नहीं खरीदना है, थोड़ा नीचे आने दो। फिर पुल बैक पे आप लोग, डिप पर आप सी खरीदोगे तो आपको थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और स्टॉप लॉस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि बाइंग के लेवल होंगे क्या क्या। निफ्टी अगर आपको डिप देता है इस लेवल तक 24,700 पे, यहाँ आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देता है, इसके ऊपर निकलता है, फिर डिप देता है, फिर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देता है, नो डाउट कॉल साइड जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़, अगर इसी लेवल के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है, ठीक है, तो बाउंस आने तो यहाँ देखो, अगर वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो सेल करना है, ठीक है। फिर आपको ये लो कटते हुए दिखाई देंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल पे हमें कॉल बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, ठीक है। ये SGX से इसको छोड़ दीजिए। फिर निफ्टी का देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, ये जो आपका लेवल है 24,862 का, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलेगा, तभी कॉल साइड जाएंगे, ऊपर हम कॉल नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो बाउंस आने दो, वीक बेयरिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो सेल करना है। आपके ये टारगेट्स
रहेंगे। तो इस साइकोलॉजी का यूज़ करके आप अच्छे से पैसा बना सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस भी छोटे हो जाएंगे और आप फंसने से भी बच जाएंगे। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 81,800 का ये जो लेवल है ये हमारा बाइंग लेवल रहेगा। इसके ऊपर ऊपर बुलिश है, लेकिन इस लेवल के नीचे आ जाता है तो बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्रेडिक्शन मिले सेल करो, ये लो कटते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस साइकोलॉजी का यूज़ करना है आपको, ऊपर के लेवल पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है कॉल के अंदर, ठीक है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर है, ये जो लेवल है 13,138 का, इसके ऊपर ऊपर बुलिश अगर ब्रेकआउट देता है, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, नो डाउट आप जाइए कॉल साइड जाइए, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले तो सेल करना, ये टारगेट और आपकी ये टारगेट रहेंगे, ये लो भी कट सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश से ब्रेकआउट देगा, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, कॉल साइड जाना है, ठीक है। और इस लेवल के नीचे आ जाता है तो बाउंस आने दो सबर के साथ, वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करो, ये और आपके ये टारगेट रहने वाले हैं, ये लो भी आपका कट सकता है। तो ऊपर के लेवल पे बात ये है कि हमें कॉल नहीं खरीदना है और नीचे के लेवल पे हमें पुट नहीं खरीदना है बिना कन्फर्मेशन के। होप ये आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।